बीच बड़ी खबर, देहरादून में पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है। सुमन ने मास्टरमाइंड खालिद को भेजा था सॉल्व पेपर। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा भी इस मामले में गिरफ्तार कर ली गई है। तो देहरादून में पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सड़कों पर बैठे हुए छात्र, पेपर लीक कांड आखिरकार कितने लोग इसमें शामिल थे, इसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को फिलहाल निलंबित किया गया है। सुमन ने ही मास्टरमाइंड खालिद को सॉल्व पेपर भेजे थे। छात्राओं के भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया गया, जिसमें खुद असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल थे। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा को भी गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर, देहरादून में पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है। सुमन ने मास्टरमाइंड खालिद को भेजा था सॉल्व पेपर। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा भी इस मामले में गिरफ्तार कर ली गई है। तो देहरादून में पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सड़कों पर बैठे हुए छात्र, पेपर लीक कांड आखिरकार कितने लोग इसमें शामिल थे, इसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को फिलहाल निलंबित किया गया है। सुमन ने ही मास्टरमाइंड खालिद को सॉल्व पेपर भेजे थे। छात्राओं के भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया गया, जिसमें खुद असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल थे। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा को भी गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर, देहरादून में पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है। सुमन ने मास्टरमाइंड खालिद को भेजा था सॉल्व पेपर। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा भी इस मामले में गिरफ्तार कर ली गई है। तो देहरादून में पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सड़कों पर बैठे हुए छात्र, पेपर लीक कांड आखिरकार कितने लोग इसमें शामिल थे, इसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को फिलहाल निलंबित किया गया है। सुमन ने ही मास्टरमाइंड खालिद को सॉल्व पेपर भेजे थे। छात्राओं के भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया गया, जिसमें खुद असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल थे। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा को भी गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर, देहरादून में पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है। सुमन ने मास्टरमाइंड खालिद को भेजा था सॉल्व पेपर। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा भी इस मामले में गिरफ्तार कर ली गई है। तो देहरादून में पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सड़कों पर बैठे हुए छात्र, पेपर लीक कांड आखिरकार कितने लोग इसमें शामिल थे, इसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को फिलहाल निलंबित किया गया है। सुमन ने ही मास्टरमाइंड खालिद को सॉल्व पेपर भेजे थे। छात्राओं के भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया गया, जिसमें खुद असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल थे। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा को भी गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर, देहरादून में पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है। सुमन ने मास्टरमाइंड खालिद को भेजा था सॉल्व पेपर। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा भी इस मामले में गिरफ्तार कर ली गई है। तो देहरादून में पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सड़कों पर बैठे हुए छात्र, पेपर लीक कांड आखिरकार कितने लोग इसमें शामिल थे, इसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को फिलहाल निलंबित किया गया है। सुमन ने ही मास्टरमाइंड खालिद को सॉल्व पेपर भेजे थे। छात्राओं के भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया गया, जिसमें खुद असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल थे। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा को भी गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर, देहरादून में पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है। सुमन ने मास्टरमाइंड खालिद को भेजा था सॉल्व पेपर। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा भी इस मामले में गिरफ्तार कर ली गई है। तो देहरादून में पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सड़कों पर बैठे हुए छात्र, पेपर लीक कांड आखिरकार कितने लोग इसमें शामिल थे, इसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को फिलहाल निलंबित किया गया है। सुमन ने ही मास्टरमाइंड खालिद को सॉल्व पेपर भेजे थे। छात्राओं के भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया गया, जिसमें खुद असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल थे। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा को भी गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर, देहरादून में पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है। सुमन ने मास्टरमाइंड खालिद को भेजा था सॉल्व पेपर। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा भी इस मामले में गिरफ्तार कर ली गई है। तो देहरादून में पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सड़कों पर बैठे हुए छात्र, पेपर लीक कांड आखिरकार कितने लोग इसमें शामिल थे, इसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को फिलहाल निलंबित किया गया है। सुमन ने ही मास्टरमाइंड खालिद को सॉल्व पेपर भेजे थे। छात्राओं के भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया गया, जिसमें खुद असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल थे। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा को भी गिरफ्तार किया गया।
और इसी बीच बड़ी खबर, देहरादून में पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है। सुमन ने मास्टरमाइंड खालिद को भेजा था सॉल्व पेपर। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा भी इस मामले में गिरफ्तार कर ली गई है। तो देहरादून में पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सड़कों पर बैठे हुए छात्र पेपर लीक कांड आखिरकार कितने लोग इसमें शामिल थे, इसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को फिलहाल निलंबित किया गया है। सुमन ने ही मास्टरमाइंड खालिद को सॉल्व पेपर भेजे थे। छात्राओं के भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया गया, जिसमें खुद असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल थे। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा को भी गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर, देहरादून में पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है। सुमन ने मास्टरमाइंड खालिद को भेजा था सॉल्व पेपर। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा भी इस मामले में गिरफ्तार कर ली गई है। तो देहरादून में पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सड़कों पर बैठे हुए छात्र पेपर लीक कांड आखिरकार कितने लोग इसमें शामिल थे, इसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को फिलहाल निलंबित किया गया है। सुमन ने ही मास्टरमाइंड खालिद को सॉल्व पेपर भेजे थे। छात्राओं के भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया गया, जिसमें खुद असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल थे। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा को भी गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर, देहरादून में पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है। सुमन ने मास्टरमाइंड खालिद को भेजा था सॉल्व पेपर। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा भी इस मामले में गिरफ्तार कर ली गई है। तो देहरादून में पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सड़कों पर बैठे हुए छात्र पेपर लीक कांड आखिरकार कितने लोग इसमें शामिल थे, इसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को फिलहाल निलंबित किया गया है। सुमन ने ही मास्टरमाइंड खालिद को सॉल्व पेपर भेजे थे। छात्राओं के भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया गया, जिसमें खुद असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल थे। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा को भी गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर, देहरादून में पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है। सुमन ने मास्टरमाइंड खालिद को भेजा था सॉल्व पेपर। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा भी इस मामले में गिरफ्तार कर ली गई है। तो देहरादून में पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सड़कों पर बैठे हुए छात्र पेपर लीक कांड आखिरकार कितने लोग इसमें शामिल थे, इसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को फिलहाल निलंबित किया गया है। सुमन ने ही मास्टरमाइंड खालिद को सॉल्व पेपर भेजे थे। छात्राओं के भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया गया, जिसमें खुद असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल थे। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा को भी गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर, देहरादून में पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है। सुमन ने मास्टरमाइंड खालिद को भेजा था सॉल्व पेपर। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा भी इस मामले में गिरफ्तार कर ली गई है। तो देहरादून में पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सड़कों पर बैठे हुए छात्र पेपर लीक कांड आखिरकार कितने लोग इसमें शामिल थे, इसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को फिलहाल निलंबित किया गया है। सुमन ने ही मास्टरमाइंड खालिद को सॉल्व पेपर भेजे थे। छात्राओं के भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया गया, जिसमें खुद असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल थे। मामले में खालिद और उसकी बहन सबीहा को भी गिरफ्तार किया गया।